इन दिनों देश में सियासी माहौल गर्म है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव ने कन्नौज में किया रोड शो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों ने सबसे ज्यादा चंदा वसूला है, उसी का परिणाम है कि आज आपको महंगी चीजें मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब बीजेपी वालों से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछा तो उनको बेहोशी छा जाती है। बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी का बैंड बज गया कि नहीं बज गया? कभी कोई सोच सकता था कि 1000 करोड़ का चंदा ले सकते हैं? 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और जब इनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछो तो इन्हें बेहोशी आ जाती है और बाजार से इलेक्ट्रोल मांगने चले जाते हैं जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में पूछते हैं। ये वो समय जब किसान अपने हक के लिए दिल्ली जाना चाहता था, इन्होंने दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों को। जो आंदोलन में बैठे थे वो दिल्ली नहीं पहुंच सकते थे। बड़ी बड़ी आरसीसी की दीवारें लगवा दी, सड़कों पे कील लगवा दी। अगर कोई किसान अपने ट्रैक्टर में डीजल भराना चाहता था तो उसे डीजल नहीं मिलता था। पुलिस लगा दी, 1000 के लगभग किसान शहीद हुआ। तब जाकर के सरकार ने 3 काले कानून वापस ले लिए। ये 3 काले कानून वापस जरूर लिए हैं, लेकिन जो सुविधा और जो मदद किसानों को मिलनी चाहिए वो सरकार नहीं दे रही है। आज भी अगर आपने गेहूं तैयार कर लिया, जहां आपने फसल तैयार कर ली, अपना लागत का हिसाब किताब लगा के, बताओ आपने बाजार में अगर गेहूं बेचा होगा, सरकार ने तो नहीं खरीदा किसी का गेहूं, लेकिन बाजार में आड़तियों के माध्यम से जो गया, क्या आपको कीमत मिल गई क्या? और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, यहीं से हमारे किसानों का पूरा गेहूं ले लेंगे और बाद में आपको वही गेहूं बड़े बड़े शहरों में आटा बन करके पैक होकर के बिकेगा। जो मुनाफा हमारे किसानों को मिलना चाहिए वो मुनाफा ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे बाबा रामदेव भी अपना योग छोड़ करके आटा बेचने लगे। बताओ, बेचा आटा नहीं बेच रहे? मैं प्रखर गौतम जी का, जो बहुत नौजवान हैं, इनका विशेष धन्यवाद दूंगा। और इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आज के समय की जरूरत है हमें अपने लोकतंत्र को बचाने के, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उस संविधान को बचाने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, हमारे गांव के और पुराने लोग जानते होंगे वो कहानी, और वो हम लोगों ने बचपन से पढ़ी कि एक समय पर समुद्र मंथन हुआ था। इसी तरीके से 2024 के चुनाव में ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं।